होली का महत्व और इसके पीछे की पुरानी कथा, एक विस्तृत कहानी। भूमिका। होली एक ऐसा त्योहार है जो भारत में हर्षोल्लास, प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। ये रंगों का पर्व न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि इसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इस कहानी में हम होली के पीछे छिपी सबसे प्रसिद्ध कथा, प्रहलाद, हिरण्यकशिपु और होलिका की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। साथ ही अन्य पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख करेंगे जो होली मनाने के कारणों को स्पष्ट करती हैं। प्रहलाद, हिरण्यकशिपु और होलिका की कथा। बहुत समय पहले दैत्यों का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, हिरण्यकशिपु। वह बहुत ही अहंकारी था और खुद को भगवान मानता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था। 1. उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता। न वह दिन में मरेगा, न रात में। न वह धरती पर मरेगा, न आकाश में। न किसी अस्त्र से मरेगा, न किसी शस्त्र से। न घर के अंदर मरेगा, न घर के बाहर। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और अपनी प्रजा से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाने लगा। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद ने उसका विरोध किया। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु का क्रोध। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हर समय नमो नारायणाय का जाप करते रहते थे। ये देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। उसने अपने पुत्र को विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए बहुत समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपने पथ पर अडिग रहे। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डाले। उन्होंने प्रहलाद को पहाड़ से गिरा दिया, विष पिला दिया, तलवारों से काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। होलिका की योजना। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने अपने भाई को आश्वासन दिया कि वह प्रहलाद को मार डालेगी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनी। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है, जिसमें लकड़ियों और उपलों से होलिका का पुतला जलाया जाता है। भगवान नरसिंह का अवतार और हिरण्यकशिपु का अंत। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद को कोई नहीं मार सकता, तो उसने खुद ही उसे मारने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान सर्वत्र हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण खंभे से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को न मनुष्य के रूप में मारा, न देवता के रूप में। न दिन में मारा, न रात में। यह घटना संध्या के समय घटी। न घर के भीतर मारा, न बाहर दरवाजे की चौखट पर मारा। न आकाश में मारा, न धरती पर गोद में रखकर मारा। न किसी अस्त्र से मारा, न किसी शस्त्र से, अपने नखों से मारा। इस प्रकार होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनी। अन्य कथाएं जो होली मनाने का कारण बताती हैं। 1. श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा। मथुरा और वृंदावन में होली विशेष रूप से राधा कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बालकृष्ण ने अपनी मां यशोदा से पूछा कि राधा जी का रंग गोरा क्यों है और उनका रंग काला क्यों। इस पर माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा और अन्य गोपियों पर रंग डाल दें। इसी के बाद से ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध हो गई। 2. कामदेव का भगवान शिव द्वारा भस्म होना। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए, तब देवी पार्वती ने उन्हें पुनः अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। देवताओं ने शिव को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिसे शिव जी की तपस्या भंग हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में भगवान शिव की कृपा से कामदेव को पुनर्जीवन मिला और इसी खुशी में रंगों का उत्सव मनाया गया। होली की परंपराएं और उनका महत्व। होलिका दहन। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियों और उपलों को जलाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 2. रंगों की होली। अगले दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, जो श्री कृष्ण की लीला से प्रेरित है। भांग और ठंडाई। होली के दिन भांग पीने की परंपरा भी है, जिसे भगवान शिव से जोड़ा जाता है।
होली के गीत और नृत्य ब्रज, मथुरा और वाराणसी में विशेष प्रकार के होली गीत गाए जाते हैं। निष्कर्ष, होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। प्रहलाद की भक्ति, होलिका की हार, नरसिंह अवतार की शक्ति और राधा कृष्ण की प्रेम लीला, इन सभी के कारण ही यह त्योहार आज भी उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। रंगों का यह त्योहार हमें प्रेम, भक्ति और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है।